अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपने एक चीज़ अपने इर्द गिर्द और अपने इस एनवायरनमेंट में, अपनी सोसाइटी में जो है वो महसूस की होगी, ऑब्ज़र्व की होगी कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं। टैलेंट भी उनमें होता है, हार्ड वर्क भी वो करते हैं और वो यहाँ हमारे मुल्क में बेइंतहा कोशिशें करते हैं, बेइंतहा जो है जद्दोजहद करते हैं और उस जद्दोजहद करने के बाद भी उन्हें नाकामी का जो है वो सामना करना पड़ता है। और वही लोग जब इस मुल्क से चले जाते हैं, लाइक वो माइग्रेट कर जाते हैं किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में, मिडल ईस्ट में, अमेरिका में या किसी भी व्हाटसोएवर किसी भी अदर कंट्री में जो है वो यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, यानी हमारा ब्रेन ड्रेन हो जाता है। और जब वो वहाँ जाके जितनी मेहनत वो यहाँ करते हैं उससे आधी मेहनत वो वहाँ करते हैं, तो रिज़ल्ट क्या निकलता है कि दे गॉट सक्सेस। वो मतलब इस तरह की जो है वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं जो अनबीटेबल होती है और स्टेबल सक्सेस जो है वो वहाँ दूसरे ममालिक में जाके जो है वो हासिल कर लेते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि वो यहाँ पे इतनी शदीद मेहनत करने के बावजूद भी या तो उनको रोज़गार नहीं मिल पाता या वो काम नहीं कर पाते, या अगर कहीं काम करने की कोशिश करते हैं तो उनकी टांगें खींच ली जाती हैं। और वही लोग जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पे उनको जो है वो, हालांकि ये वहाँ पे भी इस तरह का कंपटीशन का माहौल है, एनवायरनमेंट है, डिफरेंट चैलेंजेस मौजूद हैं। ये नहीं है कि वहाँ पे बहुत आसानी है, लेकिन वहाँ पे जो है वो मेहनत करने के बाद वो चीज़ें जो है वो कामयाब हो जाती हैं। तो यहाँ पे लोग कहेंगे कि यार यहाँ पे टैलेंट की कदर नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे यहाँ ये वो जो है ना वो लोग एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो इसमें बेसिक जो फ़र्क है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि हमारे यहाँ ऐसे लोग कामयाब क्यों नहीं होते और वही लोग जब बाहर चले जाते हैं तो वो वहाँ पे कामयाब हो जाते हैं। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ द सिस्टम। जब वो बाहर जाते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ का, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ का या अमेरिकन कंट्रीज़ का या मिडल ईस्ट का जो सिस्टम है वो वहाँ पे टैलेंट को, हार्ड वर्क को, एलिजिबिलिटी को, काबिलियत को सपोर्ट करता है। तो इसलिए वो लोग वहाँ पे जब भी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो उनको वहाँ पे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। और हमारे यहाँ हमारा जो सिस्टम है वो कभी भी एक ईमानदार आदमी को, एक हार्ड वर्किंग आदमी को सपोर्ट नहीं करता। जो हमारा सिस्टम है वो सपोर्ट करता है 2 नंबर आदमी को, चोर को, डकैत को, ज़ालिम को, और जो दुनिया जहान की 2 नंबरी जिस शख्स को आती हो वो वहाँ पे जो है वो कामयाब हो जाएगा। आप चाहे जितना मर्ज़ी ईमानदारी से यहाँ पे काम कर रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी पॉइंट के ऊपर आपको कोई ना कोई 2 नंबरी करनी ही पड़ती है। अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, अपने कोई प्रोजेक्ट को पास करवाने के लिए कहीं न कहीं आपको सिस्टम को जो है वो रिश्वत देनी पड़ती है, या कुछ खिलाना पड़ता है, देना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। मतलब क्या है कि हमारा जो सिस्टम है वो करप्ट आदमी को, 2 नंबर आदमी को, झूठे आदमी को जो है वो सपोर्ट करता है। आप सिस्टम की बात करते हैं, आप नॉर्मली चले जाएँ, आप किसी दुकान के ऊपर कोई खालिस चीज़ लेके चले जाएँ, तो वो दुकानदार भी आपसे कह देगा कि भाजी सस्ती लै आओ, असी कूड़ा भी बेच देंगे, ये महंगी शै विकनी नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है खालिस चीज़, अच्छी चीज़ जो है वो महंगी होती है। तो मकसद ये है कि हमारे यहाँ आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, हमारा पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका हुआ है, पूरा सिस्टम ख़राब हो चुका हुआ है, और हमारे यहाँ लोग जो है वो अपना ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं, यहाँ से चले जाते हैं, दूसरे मुल्कों में जाके कामयाबियाँ समेटते हैं। तो असल मेरे भाई कहानी ये है कि बजाय इसके कि हम यहाँ से बाहर जाएँ, हम इस सिस्टम को ब्रेक करने और इसको चेंज करने की बात क्यों नहीं करते। हमारी जो मेहनत है वो सिस्टम के ऊपर होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम जो है वो यहाँ से दुम दबा कर भाग जाएं और अपने आप को दूसरे मुल्कों की जो है वो खिदमत करें। क्योंकि बेसिक जो इस्लाम का निज़ाम है, इस्लाम बेसिकली एक सिस्टम का नाम है, दीन का नाम है। इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब नहीं है, दीन इस्लाम एक सिस्टम का नाम है जो इंसान की पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक, बल्कि आखिरत तक की चीज़ें आपको डिफ़ाइन कर देता है। और उस सिस्टम को आपने अपनी सोसाइटी के ऊपर, अपने मुल्क के ऊपर जब नाफिज कर लेना है, तो खुद ब खुद उसकी जो बरकतें हैं वो ऑटोमेटिकली सोसाइटी के, माशरे के हर फ़र्द के ऊपर जाएंगी, उसको मिलेंगी, और यहाँ पे हर चीज़ जो है वो स्मूथली होना शुरू हो जाएगी। आप ये देखें मदीना की रियासत में क्या था। मदीना की रियासत में बेसिक सिस्टम को जो है वो इंसाफ के ऊपर कायम किया गया था, और उस सिस्टम ने जो है वो हर शख्स को, हर तबके को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में फैला। आज हम उस सिस्टम से हट के अपने करप्ट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं तो रिज़ल्ट आपके सामने है।